बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था जो उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन एक दिन अचानक वो बच्चा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसा गौतमी का दिल टूट गया। वो अपने मृत बेटे के शरीर को गोद में लिए गांव-गांव घूमती रही और हर किसी से विनती करती, कृपया कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरा बेटा फिर से जी उठे। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं मानी। अंत में किसी ने उससे कहा, तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बुद्ध का उत्तर। किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोते हुए बोली, भगवान, मेरा बेटा मर गया है, कृपा करके उसे वापस जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी कोई मरा न हो। किसा गौतमी उत्साहित हो गई और गांव के हर घर में जाने लगी। लेकिन उसे हर घर में यही उत्तर मिला, यहाँ किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है, पिता, माँ, बहन, भाई या बेटा। धीरे धीरे उसे ये गहरा सत्य समझ में आया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। वो लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर गई और बोली, भगवान, अब मैं समझ गई हूँ कि जीवन और मृत्यु एक ही सत्य के दो रूप हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा। दुख का अंत तभी है जब हम मोह छोड़ते हैं। बुद्ध की सीख संक्षेप में, 1. मृत्यु अटल है, इससे कोई नहीं बच सकता, ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। 2. मोह दुख का कारण है, जिन चीजों से हम अत्यधिक लगाव रखते हैं उन्हें खोने का डर या उन्हें खोना ही हमें दुख देता है, मोह छोड़ना ही शांति देता है। 3. सम्यक दृष्टि अपनाओ, सत्य को जैसा है वैसा ही देखना सीखो, बिना किसी भ्रम या अपेक्षा के। 4. अनित्य इम्परमानेंस, जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना हमें शांति देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बुद्ध की ये बातें आज भी हमें शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाती हैं और हमें जीवन के अटल सत्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा देती हैं।